पिछले कुछ सप्ताहों से हम सब लोग दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रयास के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी 2-3 टिप्पणियां हैं। पहली है कि इस बार दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है और हमारे जितने प्रदेश के प्रमुख नेता हैं पार्टी के प्रति निष्ठा और मेहनत दिखाने के लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। हमारे अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, प्रोफेसर मल्होत्रा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे महामंत्री, संगठन के लोग सब अपनी अपनी भूमिका इसमें निभाते रहे हैं। आरंभ में कुछ उम्मीदवारों को लेकर जब माहौल अच्छा हो और उम्मीदवारों की चाहने वाले बहुत अधिक हों, कुछ आरंभिक दिनों में कठिनाई आती है, लेकिन जब कंस्टिट्यूएंसीज में हम लोग घूमे हैं तो पिछले 2 सप्ताहों में विशेष रूप से ये देखने को मिला कि जमीन के स्तर पर, ग्रासरूट स्तर पर भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो उम्मीदवार तय हुआ उसके लिए लगे हुए हैं। तीसरा, हमारे दिल्ली के साथ आसपास के क्षेत्रों से बाहर के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है और दिल्ली के कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए उनमें से भी कुछ संख्या में लोग। हमारा कैंपेन इस दृष्टि से बेहतर ऑर्गेनाइज रहा। अब इस चुनाव में जैसे जैसे अभियान बढ़ता गया, ये बात तो एकदम स्पष्ट हो गई कि ये चुनाव हारने वाली कौन सी पार्टी है। द लूजर इज नाउ नोन। अब केवल यही दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत कितना होगा। यहां जो नई पार्टी आई है वो अपनी प्रेजेंस फील करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी, ये 2 प्रश्न बचे हैं। हारने वाली कांग्रेस है, ये लगभग अपने आप में स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से उनके उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत क्षमता के मुताबिक चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टी का एफर्ट होता है वो प्रयास और एफर्ट इस चुनाव में नहीं है। राजनीति में हार जीत होती है, लेकिन सही हार तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ दो। इस अभियान को देखकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, पिछले 2 सप्ताहों में तो उन्होंने प्रयास भी छोड़ दिया और एक प्रकार से नेशनल लीडरशिप ने इस अभियान को अबैंडन किया हुआ था, छोड़ा हुआ था। और यह स्वाभाविक हुआ भी इसीलिए कि दिल्ली में जो परिवर्तन की भावना थी इतनी तीव्र थी और जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वो इतनी तीखी थी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों की एंटी इनकम्बेंसी मिलाकर कांग्रेस के लिए अपने आप को यहां सस्टेन कर पाना बहुत कठिन था। जो नई पार्टी आई है इस चुनाव में, आम आदमी, मीडिया विजिबिलिटी ज्यादा है और पार्टी की जो वास्तविक शक्ति है और उसकी मीडिया विजिबिलिटी है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। सीटें जीतने में बहुत प्रभाव दिखा पाएगी ऐसा हम लोगों को नहीं लगता। जिस प्रकार से हमारी तैयारी है,
हम अपेक्षा करते हैं कि केवल कंफर्टेबल नहीं, मोर देन अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने वाली है। धन्यवाद।